नमस्कार मित्रों, मैं अमित आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी वार्ता में। तो अभी कल परसों में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई। आप सभी ने देखा कि किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। ऐसा लगता है कि आयोग पूरी तरीके से खिलवाड़ कर रहा है। इतना बड़ा सिलेबस देने के बावजूद एक भी प्रश्न जो है टेक्स्ट रचनाओं से ना आना कहीं ना कहीं आयोग की लापरवाही को दर्शाता है। लेकिन हमें उधर ध्यान नहीं देना है। हमें समग्र रूप से अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करनी है। चाहे वो कुछ भी पूछें, हमें बताने के लिए तैयार रहना चाहिए। भले ही टेक्स्ट रचनाओं से प्रश्न नहीं पूछे गए, लेकिन जो भी प्रश्न पूछे गए वो सिलेबस के अंतर्गत ही थे। इसलिए कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह उस पर नहीं लगाया जाना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का पेपर था और पीएचडी या अन्य एंट्रेंस एग्ज़ाम से भी प्रश्न जो है हल्के रहे हैं, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। तो इसी के साथ हम लोग अब अपनी अगली कक्षा की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आदिकाल की प्रश्नोत्तरी। किसकी? आदिकाल। थोड़ा सा मोटा दिख रहा है, पतला कर लेते हैं हम इसको। आदिकाल की प्रश्नोत्तरी पर बढ़ते हैं। आज हम आदिकाल के 25 प्रश्न, इससे पहले की जो भी कक्षाएं हुई हैं उन पर हमने जो है साहित्य इतिहास लेखन पर बातचीत की है। साहित्य इतिहास लेखन पर, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे किस पर? आदिकाल के 25 प्रश्न हल करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, आप लोगों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करिए। और धीरे धीरे जैसे ही चीज़ें और बेहतर और दुरुस्त होती जाएंगी, हम प्रश्नों की संख्या को लगातार बढ़ाते हुए आगे चलेंगे। अभी 25 चल रहे हैं, फिर 50, और फिर एक क्लास अपनी 100 प्रश्नों की होगी, ठीक है। तो ये 100 प्रश्नों की सीरीज़ हम लोग हल करेंगे। देखिए, हल करने का मतलब है कि केवल प्रश्नोत्तरी देख लेना, सुन लेना, ऐसा नहीं है। जो प्रश्न हम हल कर रहे हैं, यानी कि 25 प्रश्न फिर कहीं भी पूछे जाएं, हमें हो जाने चाहिए एकदम कंठस्थ। और इसलिए हम 25 प्रश्नों की ही श्रृंखला ला रहे हैं ताकि आप अच्छे से याद कर सकें। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने आज के पहले प्रश्न पर। तो ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। क्या है पहला प्रश्न? देखिए, लिखा है, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? किस ग्रंथ में, मतलब ये जो विकल्प दिए गए हैं इनमें ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन मिलता है? तो क्या मृगावती में मिलता है, पदावली में मिलता है, पदावली मतलब विद्यापति की पदावली, क्या पद्मावत में मिलता है, क्या मधुमालती में मिलता है? ठीक है, तो आप लोग बताइए, राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन किसमें मिलता है? तो ये मिलता है पदावली में, ठीक है। तो पदावली किसकी रचना है? तो आप सभी जानते हैं, विद्यापति की, ठीक। तो फिर मृगावती किसकी है, पद्मावत किसकी है, और मधुमालती किसकी है? बताइए, किसकी है? तो मृगावती किसकी है? कुतुबन की। किसकी है? कुतुबन। और पद्मावत किसकी है? पद्मावत है जायसी की। और मधुमालती किसकी है? तो मधुमालती है मंझन की। किसकी? मंझन की। तो यहाँ पर हमारे कितने प्रश्न तैयार हो गए? 4 प्रश्न, ठीक है। मृगावती कुतुबन की, पदावली विद्यापति की, पद्मावत जायसी की, और मधुमालती मंझन की है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बीसल देव रासो की नायिका का नाम उल्लेख कीजिए। यानी बीसल देव रासो जो ग्रंथ है इसकी नायिका कौन है? तो बताइए कौन है? पद्मावती है, राजमती है, इंद्राणी है, या कमला है? तो कौन है यहाँ पर आप बताइए।
बीसलदेव रासो की नायिका हैं राजमती, ठीक है। पद्मावती पद्मावत की है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, चर्यापद के रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। चर्यापद, चर्यापद के रचयिता कौन है? तो बताइए, सरापा, सबरपा, लुईपा, कुकुरिपा, कौन है इसके रचनाकार चर्यापद के? तो चर्यापद के रचनाकार हैं सबरपा। अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि प्यू चित्तौड़ न आव्यू सावण पहली तीज, जोवे बाट बिरहिणी खिड़ खिड़ अड़वे खींच, और संदेशो पिड़ साहिबा पाछो फिरी न देह, पंछी घाल्या पिंजरे छुट्टण रो संदेह। जो छुट्टण रो संदेह, ये क्या है? उपर्युक्त पंक्तियाँ किस रचना की हैं? आपको बताना है किस रचना की हैं। तो करकंड चर्यु, खुमाड़ रासो, ढोला मारूरा दूहा या पद्मावत। तो किसकी हैं, किसकी रचना है? तो ये खुमाड़ रासो की पंक्तियां हैं। और खुमाड़ रासो के रचनाकार कौन हैं? तो दलपति विजय। कौन है? दलपति विजय, ठीक है। और करकंड चर्यु के रचनाकार हैं कनकामर मुनि, कनकामर मुनि, ठीक है, कनकामर मुनि। बाकी ढोला मारूरा दूहा और पद्मावत के रचनाकार आप लोग जानते ही होंगे, अगले प्रश्न में मिल सकते हैं हमें, ठीक है। अगला प्रश्न, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार, बहुत महत्वपूर्ण रचना है और कई बार पूछी जाती है और कन्फ्यूजन में हम लोग गलत करते हैं, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा बनाएंगे, ठीक। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? जगनिक हैं, भट्टकेदार हैं, श्रीधर हैं या नरपतनाल हैं। तो कौन है? जगनिक, भट्टकेदार, श्रीधर और नरपतनाल। तो जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं भट्टकेदार। अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। किससे? स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोट में नहीं आ सकती हैं। क्या है? सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, ठीक। उपर्युक्त कथन किसका है और किसका है? से एक चीज़ और मैं जोड़ दे रहा हूँ यहाँ पर, किसके लिए है ये भी बताइए आप, किसके लिए, ठीक। बताइए, रामचंद्र शुक्ल का कथन है, धीरेन्द्र वर्मा का है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है या डॉक्टर नगेंद्र का है। तो किसके लिए है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसके लिए है? तो ये किसके है? सिद्धों के लिए कहा है, सिद्धों और या एवं योगियों के लिए। ध्यान रखिए, किसके लिए? सिद्धों के लिए, विशेष रूप से सिद्धों के लिए है, ठीक है। अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? क्या है? कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? किसकी है? सोमप्रभ सूरि, हेमचंद सूरि, सारंगधर, मेरुतुंग। कहीं कहीं पर मेरुतुंग होता है, मेरुतुंग ही आगे है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक। क्या है? मेरुतुंग, ठीक। चलिए, तो कौन है इसके रचनाकार? कुमारपाल प्रतिरोध के कौन है? सोमप्रभ सूरि हैं, हेमचंद सूरि हैं, सारंगधर हैं या मेरुतुंग है। तो कौन है? सोमप्रभ सूरि, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर, संदेश रासक के लेखक बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नरपतनाल, अब्दुल रहमान, चंद्रबरदाई, जगनिक। कौन है? अब्दुल रहमान या अब्दुल रहमान, इन्हीं को क्या कहा जाता है? अब्दुल रहमान। लिखावट अगर आपको सब, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, ठीक है। चलिए बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यापति की पदावली मैथिली में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? थोड़ा सा इम्पोर्टेंट प्रश्न मुझे लग रहा है, आप लोग इसको देख लेंगे कि विद्यापति की पदावली मैथिली में तो है ही,
इसके साथ ही इस पर किसका प्रभाव है, किस भाषा का प्रभाव है, बंगला का, मराठी का, बिहारी का, उड़िया का। तो इस पर किसका प्रभाव है, तो यहाँ पर हम देखेंगे बंगला का प्रभाव है। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पंक्तियाँ हैं, क्या है कि भल्ला हुआ जुमारिया खूब पूछा जाता है, कई कई बार पूछा गया है, परंपरागत प्रश्न भी हो चुका लेकिन इम्पोर्टेंट लगाइए। भल्ला हुआ जुमारिया बहिड़ी म्हारा कंतु, लज्जे जमतु वयंस्यहु, जय भग्या घर एंतु। एक बार इसका अर्थ भी पूछा गया था। ठीक, क्या पूछा गया था, अर्थ। तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि भला हुआ जो मारिया, भला हुआ जो मारा गया, बहड़ी मारा कंतु मेरा, कंतु कंतु कांता भाव यानी मेरा प्रिय यानी पति, भला हुआ जो मारा गया, अगर वह लज्जेजम तो वयंस योग, मैं तो लज्जा से ही मर जाती अगर वह भाग कर घर आ जाता। अर्थात युद्ध में गए हुए पति के लिए कहती है कि भला हुआ कि वह वीर गति को प्राप्त हो गया, नहीं तो अगर वह डर कर भाग कर घर आ जाता तो मैं तो लज्जा से ही मर जाती। ऐसा इसका कुछ भावार्थ निकलता है। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं, तो किसकी हैं, सारंगधर की, सोमप्रभ सूर्य की, कढ़ापा की या हेमचंद्र की। बताइए किसकी पंक्तियाँ हैं, तो ये पंक्तियाँ हैं हेमचंद्र की। अगला प्रश्न, दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है, बताएं कौन है, विद्यापति, भूषण, जयदेव, पद्माकर। बहुत ही सरल प्रश्न है। दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है, तो कौन है, विद्यापति हैं। अगला प्रश्न, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है। बहुत ही परंपरागत प्रश्न है विद्यापति के विषय में। बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, बच्चन सिंह। किसका कथन है, तो किसका कथन है, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, बीसल देवरास के संपादन करता है, इंपॉर्टेंट है। तो बीसल देवरास के संपादन करता कौन है, आचार्य शुक्ल है या दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त, अगरचंद्र नाहटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगरचंद्र नाहटा। तो ये जोड़े हैं, यानी कि आचार्य शुक्ल या दशरथ शर्मा, ये दो लोग हैं, या दशरथ शर्मा हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो बताइए कौन है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद्र नाहटा बीसल देवरास के संपादन करता है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुईपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध रखते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी को पता है, लेकिन कई बार इस तरीके से जो शब्दावली जो चेंज कर देते हैं, इससे कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसलिए इस प्रश्न को मैंने यहाँ रखा। बताएं कौन है, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा और लुईपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है, रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य या लौकिक साहित्य। तो जाहिर सी बात है ये है सिद्ध साहित्य से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित काव्यधाराओं में से कौन सी काव्यधारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है। तो राम भक्ति काव्यधारा आती है, रासो काव्यधारा नहीं आती है, ज्ञानाश्रय काव्यधारा ये भी आती है, कृष्ण भक्ति काव्यधारा ये भी आती है। तो प्रश्न हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 15 का बी, कौन सा, रासो काव्यधारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है। कथन देखिए, वह हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। ठीक है, यह कथन किसका है। ठीक है, तो सिद्ध सामंत युग इसको पकड़ लिया तो इसी से हमारे समझ में आ गया कि ये राहुल सांकृत्यायन का कथन होना चाहिए। ठीक है, इसका कथन राहुल सांकृत्यायन का। चलिए, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। ठीक, जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य कर रही है। धर्म भावना किसमें कार्य कर रही है, प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही है। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोड से अलग नहीं की जा सकती। कथन किसका है, अर्थात साहित्यिक रचनाओं के दृष्टिकोण से आलोचनात्मक टिप्पणी है, ये किसकी है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की, रामकुमार वर्मा की या मिश्र बंधु की। तो ये किसका है, 17 नंबर का ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है और परंपरागत प्रश्न है। किस ग्रंथ के विषय में, पृथ्वीराज रासो के विषय में यह स्थापना किसकी है? तो आप आंख बंद करके लगा सकते हैं, रामचंद्र शुक्ल की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, खुमाण रासो या विजयपाल रासो? तो बताइए किसके संबंध में है? तो बीसलदेव रासो के संबंध में। क्या है? श्रृंगार की ही प्रधानता है। श्रृंगार हालांकि ऐसे नहीं लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग का है सीन, इसलिए ये फॉन्ट अभी नहीं मिल रहा है, ये लिखा जाता है श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो बीसलदेव रासो के संदर्भ में। अगला प्रश्न, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोट में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? अभी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो किसका मत है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न, राहुल वेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ठीक है, इस पे ध्यान देखना, सही नहीं है। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम लोग यही देखते हैं सही है, उसके बाद जो सही पहला ही सही होता है इसी पर टिक कर देते हैं और फिर परीक्षा में गलत हो जाता है। इसलिए पूरा प्रश्न पढ़िए, सही नहीं है। तो इसके रचयिता रोडा नामक कवि माना जाता है, इसका रचयिता रोडा नामक कवि माने जाते हैं। यह मूलतः एक शिलांकित रचना है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इसमें राहुल नामक नायक का स्वर वर्णन है। तो यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, यानी कि यह सही नहीं है। तो 21 का ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। इसमें राहुल नामक नायक का स्वर वर्णन नहीं मिलता है। अगला प्रश्न, इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि को सुसंगित कीजिए। ये देखिए, हिंदी का प्रथम कवि। ठीक है, तो क्या है? शिव सिंह सेंगर, स्वयंभू, रामकुमार वर्मा, सरहपाद, राहुल सांकृत्यायन, शालिभद्र सूरी, गणपति चंद्रगुप्त, पुष्पदंत। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ठीक है, कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, मिलाइए। शिव सिंह सेंगर ने किसको माना है? तो शिव सिंह सेंगर ने माना है पुष्पदंत को। रामकुमार वर्मा ने किसको माना है? स्वयंभू को, यानी कि पहले का चौथा, पहले का चौथा, दूसरे का पहला, दूसरे दूसरा, दूसरे पहला, ये ऑप्शन आपका सही होगा, दूसरे का पहला। ठीक, राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा या सरहपाद को माना है। गणपति चंद्रगुप्त ने किसको माना है? शालिभद्र सूरी को। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा वाला। ठीक, अगले प्रश्न की ओर, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? रावकाचार्य देवसेन की रचना है, नेमिनाथ रास सुमतिगढ़ की रचना है, भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है, रेवंत गिरी रास ये जिन धर्म सूर की रचना नहीं है। ये किसकी है? विजय सेन सूर की। किसकी है? विजय सेन सूर्य की रचना है। ठीक है, जिन धर्म सूर की नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन 23 का डी वाला हो जाएगा। ठीक है, सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, सरहपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभ करता है। ठीक है, दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, उनकी भाषा सर्वत्र सीधी व सरल मानी जाती है। ये यही होगा 24 का सी। भाषा सीधी और सरल नहीं है। उन्होंने अंतः साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई है। सही बात है, यानी कि 24 का हम लोग करेंगे सी ऑप्शन सही। 25वां और अंतिम प्रश्न क्या है? शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके संदर्भ में है? बहुत इंपॉर्टेंट और परंपरागत प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। सरहपा, गोरखनाथ, रामानंद, तुलसीदास। तो बताइए कौन होगा? गोरखनाथ। तो चलिए, ये आज की प्रश्नोत्तरी हमारी यहीं तक। ये हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी के साथ अगली प्रश्नोत्तरी कल जो है अगले 25 प्रश्नों की होगी और आदिकाल से ही संबंधित प्रश्न मिलेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।